हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त, मैं आपका फ्रेंड राजीव कुमार गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम अपनी नई वीडियो लेकर के आ रहे हैं। अब नई वीडियो के अंदर हम करेंगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स। टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हमको करने हैं, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल्स के हमारा चैप्टर इनकम्प्लीट रहेगा। चलिए चलते हैं, लेकिन चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और जल्दी से ही आप वीडियो देख सकें। चलिए अब देर ना करते हुए अब नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी मैथ्स 4.1 एनसीईआरटी क्या कहता है क्वेश्चन। आप लोगों को मैंने क्वेश्चन भेजे थे, आप उसमें देखिए। तार की एक वृत्ताकार कुंडली, सूत्र आप लोग ध्यान से देखिए, सूत्र सारे दिए हुए हैं, आप लोग देखिए। तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। फेरों की संख्या यानी कैपिटल N बराबर 100। प्रत्येक तार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, स्मॉल आर दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए मीटर में रखना है। 8 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर। और इसमें 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। I बराबर 0.40 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? B ज्ञात करना है। कुंडली के केंद्र पर। चलिए सूत्र की बात करते हैं। B बराबर होता है μ0 Ni अपॉन 2r के बराबर। ये होगा वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो रखिए μ0 का मान होता है 4 पाई 10⁻⁻⁷, n का मान हो गया 100, r हो गया 0.40 अपॉन 8 गुणा 10 की घात माइनस के 2। चलिए देखिए यहां कि ये आपकी 2 जीरो से ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? नीचे 8 बचा, 40 ऊपर हो गया। 8 पंजे 40। अब देखिए 4 पंजे 20 पाई। अब पावर की जब हम बात करते हैं, पावर -7 ये है, और नीचे से ऊपर जाएंगे प्लस की 2 हो जाएंगी। 20 पाई 10 की घात माइनस के 5, और इसे 2 पाई 10 की घात माइनस के 4 लिख सकते हैं। आप चाहे तो वैल्यू रख सकते हैं। कितना? 2 गुणा 3.14 10 की घात -4, तो 6.28 10 की घात -4 मात्रक होगा टेस्ला। तो इस तरीके से हमने अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया। इसको आप नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करने के बाद इसमें ये चीज छूट गई है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी 4.2। क्वेश्चन नंबर 4.2 क्या कहता है क्वेश्चन? एक लंबे सीधे तार में
35 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। I बराबर 35 एम्पियर। तार से 20 सेंटीमीटर, कैसा तार है? सीधा है, लंबा तार है। तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करो। तो कितनी दूरी पर है? 20 सेंटीमीटर पर। R हो गया 20 सेंटीमीटर, यानी इस तरीके से है। ये एक तार है, सीधा लंबा तार, इससे P पॉइंट है यहाँ, इसकी दूरी है 20 सेंटीमीटर। धारा प्रवाहित हो रही है 35 एम्पियर की। तो चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। B बराबर म्यू 0/4 पाई 2I/R। इसका मान होता है 4 पाई 10⁻⁻⁷/4 पाई 2 गुणा 35/R की वैल्यू हो गई 0.2 मीटर। तो क्या होगा? 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ 0 रखो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 350 10⁻⁻⁷ 1 2 2 अंक पे दशमलव लगाओ, 3.5 -5 टेस्ला। इस तरीके से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा कंप्लीट होता है। और ध्यान दीजिए, क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उससे पहले फॉर्मूला, उससे पहले लैंग्वेज के अंदर क्या दे रखा है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्वेश्चन करने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या मान दे रखे हैं और किस तरीके से हमारा कौन सा सूत्र इस्तेमाल होगा, क्योंकि जो कि दिए गए मान उसमें एडजस्ट होंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी होगी, वो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, आप लोग करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके चलेंगे, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एकदम बर्डन नहीं कर सकते हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4.3 पर। क्वेश्चन नंबर 4.3 क्या कहता है? क्षैतिज तल में रखे एक सीधे लंबे तार में 50 एम्पियर की विद्युत धारा, देखो इसके अंदर डायरेक्शन बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और इसको अगर ऐसे घुमा दिया जाए तो इसके स्थान पर क्या बनेगा? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। चलिए, क्षैतिज तल में रखे एक लंबे तार में धारा दे रखी है 50 एम्पियर। धारा उत्तर से दक्षिण की ओर है, यानी कि नॉर्थ से लेकर के साउथ की तरफ धारा बह रही है। तार से तार के पूर्व में 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, R बराबर 2.5 मीटर की दूरी पर, कहां? ईस्ट में यानी पूर्व में, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात करनी है। अब देखिए इसके अंदर किस तरीके से होगा। ये हमारा तार हो गया, इसके अंदर नॉर्थ इधर है, या ऐसे करिए नॉर्थ इधर है, साउथ हमारा इधर है। अब पूर्व की जब हम बात करते हैं, देखिए कैसे पहचान पड़ेगी। हम सीधा खड़े होते हैं, हमारे सामने होता है पूर्व, बैक में होता है पश्चिम, उल्टे हाथ की ओर होता है उत्तर, सीधे हाथ की ओर होता है दक्षिण। नॉर्थ से साउथ की तरफ धारा बहती है, धारा बह रही है।
अब जो ईस्ट होगा, देखिए इसमें तो हमने खड़ा डंडा दिखा रखा है, लेकिन बेसिकली जो ईस्ट होता है वो हमारी डायरेक्शन इस तरीके से होती है, हमने तो ऐसे दिखा रखी है, ऐसे होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पूर्व में कोई पी पॉइंट है जिसकी जो दूरी है वो आपकी कितनी है, 2.5 मीटर की दूरी है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है उस पर परिमाण और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमको ज्ञात करनी है। अब कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए दिशा ज्ञात करने से पहले हम क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं B बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R, 4 पाई 10 पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4 पाई। I का मान कितना है 50 और दूरी कितनी है 2.5 मीटर की, वो तो हमें मीटर में दे रखी है तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, दशमलव हटा के 0 लगाया, 500 से कटा 500 कटा 2 बार, कितना हो गया 40 पाई 20 दूनी 40 पाई, सॉरी पाई नहीं आएगा, 10 की घात माइनस के साथ, तो 4 गुणा 10 की घात माइनस 6, ये आपका क्या आ गया, टेस्ला हमारा आ गया। तो इस तरीके से हमने इसका परिमाण निकाला। लेकिन जब हम दिशा की हम बात करते हैं तो इसके अंदर राइट हैंड रूल लगाते हैं। राइट हैंड रूल में क्या करेंगे, अंगूठा करेंगे उस दिशा में जहां धारा बह रही है और उंगली करेंगे उस दिशा में जहां पॉइंट है। देखिए पॉइंट नीचे है, धारा उस दिशा में है, तो क्या होगा, इस तरीके से धक्का देने की दिशा में, यानी कि कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, क्योंकि धक्का जो दिया जा रहा है वो बाहर की ओर दिया जा रहा है, तो इस नियम का इस्तेमाल करेंगे, राइट हैंड रूल का, सीधे हाथ के अंगूठे के नियम का इस्तेमाल करते हैं। देखिए अंगूठा हो गया धारा की दिशा में, पॉइंट हो गया नीचे बाहर की तरफ हो गया, तो क्या कहेंगे, P पर चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होगा। तो इस तरीके से हमने आज 3 क्वेश्चन किए। थोड़े थोड़े क्वेश्चन, थोड़े थोड़े टॉपिक आगे बढ़ाते हैं जिससे कि आप लोगों को समस्या ना आए। अब आप इसको वर्क करते रहिए, कोई समस्या आए आप मुझसे संपर्क करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, व्हाट्सएप पे लिखिए, कॉल कर सकते हैं। निरंतर काम करते रहिए। इस महामारी के सीजन में सभी को अपना काम करना है, खास तौर से उन बोर्ड एग्जामिनीज को जो कि बोर्ड एग्जाम में जाने वाले हैं, तो काम तो हमको करना पड़ेगा, इसलिए काम लगातार करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, मैं हमेशा आपका साथ निभाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।